नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया में जल्द एयरपोर्ट शुरू करने के लिए कुछ जरूरी सुविधाओं को लेकर टेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल जिले में प्रगति यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट से छोटे विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा सीएम ने सुपौल के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया। जीतन राम मांझी ने अपने लखीसराय के दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के बहाने के सहित 40 सीटें की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीट मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी का लखीसराय का दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बयान के साथ समाप्त हुआ। उनकी पार्टी को 40 सीटें की मांग और गठबंधन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और परिवार में जो हक नहीं मांगेंगे, भाई से हम अपना रोटी की बात नहीं करेंगे, तो क्या हम राजद के लोगों से बात करेंगे? इसलिए कोई विषमता नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। जो भी सीट तय किया जाएगा एनडीए का, उस पर सभी पार्टनर लोग लड़ेंगे। सीट के पहले चाहे जो तीरा घींची हो, वो कहेंगे हमको इतना चाहिए, वो कहेंगे उतना चाहिए। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई 40 सीट होना चाहिए। मांझी ने एनडीए से हम पार्टी के साथ धोखा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब बिहार में वो अपनी औकात दिखा। वहीं उनके बेटे और बिहार से गौर के मंत्री संतोष सुमन ने एनडीए में अपनी एकजुटता जाहिर की है। बाप और बेटे का बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। मांझी दबाव बना रहे हैं तो उनके बेटे बैलेंस बनाने में जुटे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी हाल में ही कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हाल ही के दिनों में एनडीए के नेताओं की जो बैठक हुई थी, उसमें सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। इस बार बिहार में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। 2020 की तरह इस बार भी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दल अपने हिस्से से 15-15 सीट लोजपा के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिहार बजट को लेकर आज पटना में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की। डिप्टी सीएम बोले, कृषि क्षेत्रों में, मेडिकल क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रों में, IT सेक्टर में हम कैसे आगे बढ़े, इस पर सभी लोग की राय ले रहे हैं। ये पूरी तरह प्री बजट है और बजट का जो स्वरूप बने तो कृषि के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में, IT के सेक्टर में कैसे हम बढ़ेंगे, इस पर हम सभी लोगों का राय ले रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में अब तक करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 फरवरी को महाकुंभ में जा सकते हैं, जबकि आगामी 17 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में पहुंचेंगे और 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसके बाद 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज पहुंचेंगी और कुंभ मेले में जाएंगी। बता दें, महाकुंभ को लेकर वरिष्ठ अतिथियों के दौरे को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को विकास के लिए 32 पन्नों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही हवाई अड्डे के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। कटिहार रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय युवाओं ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग का विकराल रूप होने के कारण काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक ने बताया है कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। भोजपुरी फिल्म की पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, बिहार के लिए जो नीतीश जी ने कर दिया है वो शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर पाता। आज देर रात भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और अपना कामकाज निपटाकर
वापस सुरक्षित घर लौटती है। नीतीश जी ने जो बिहार के लिए कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि शायद अब बिहार के लिए कोई वो कर पाएगा। मतलब अगर इतने रात को मैं अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ अपने घर को, तो अब बिल्कुल मेरे अंदर कोई डर भय नहीं है। तो ये एक काम, मतलब ये काम नीतीश जी ने किया है कि औरतें लड़कियाँ घर से बिना सोचे समझे निकलती हैं कि मेरे साथ कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो ये काम बहुत अच्छा नहीं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो हमारे जो बिहार के नीतीश जी हैं, एक सेकंड, तो हमारे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी हैं, ने जो कर दिया बिहार के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई और शायद आगे को कर पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से उनकी सरकार आई है, औरतें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। आप किसी भी उसमें देख लीजिए, चुनाव में देख लीजिए, या फिर जो औरतें घर से पहले निकलती नहीं थी, आज वो अपना खुद पे डिपेंड। बिहार में एक तरफ जहां चौथे चरण में शिक्षकों के लिए 80,000 के करीब बहाली निकलने वाली है, तो दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में विभाग की खामियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। 1.25 महीने से पटना के गर्दनीबाग में 17 यूपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आंदोलन तो कर ही रहे थे। अब बीते सोमवार से TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षक की भर्ती के लिए TRE 4 की तैयारी कर रही है, लेकिन TRE 3 का जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको कब जारी किया जाएगा? जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के बारे में घोषणा नहीं की जाती, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में उद्योग और पलायन रोकने की बात होनी चाहिए। हमने जो कहा वह 17 महीने में पूरा किया। हम हर जिले में जाकर महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सभी महिलाएं झेल रही है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बचत नहीं हो पाती है। किसान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बिहार में इंडस्ट्री की बात हो, बिहार में पलायन कैसे हम लोग रोकें, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, व्यवसायिकों के बारे में हर तरह की चीज़ें जो है उसमें हम लोग रखेंगे और बिहार के सामने एक बार घूम के बिहार की जनता के सामने वो ब्लूप्रिंट जो होगा, हमारा विजन जो होगा। सब लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं हर जिले जा करके, और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है वो सभी महिला जो है झेल रही है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बचत नहीं हो पाता है, हर चीज जो है महंगा हो चुका है। पटना सिविल कोर्ट में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है। केजरीवाल ने 9 फरवरी को यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोट बोलते हुए विवादित बयान दिया था। उसी का आधार बनाकर अभिवक्ता बबलू कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया। कवि निरोत्तर मृणाल पटना के गर्दनीबाग में शिक्षा सत्याग्रह में शामिल हुए। युवा ही देश का भविष्य है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शिक्षा और पारदर्शिता के लिए यह संघर्ष सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि हर न्याय प्रिय व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार 92 से पर्यावरण क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करने जा रहा है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। यह प्राधिकरण 7 जिले को कवर करेगा और इसके माध्यम से विनिर्माण, पर्यटन और कृषि को बढ़ावा देने की योजना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी और पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, अगर दिल्ली में बीजेपी के लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों को मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर देंगे। इसमें लिखा है, सरकारी संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने महाकुंभ मेले में इस्कॉन मंदिर के शिविर का दौरा किया। गौतम अडानी त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ इस्कॉन मंदिर के शिविर में लोगों को भोजन वितरित किया। अडानी समूह और इस्कॉन ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए हाथ मिलाया। महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के लिए दी जा रही है। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाई की मौत हो गई। तेज रफ्तार टैंकर ने दोनों बाइक सवार भाइयों को रौंद घटना से गुजरा
कई लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करनी पड़ी। घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौरसिया चौक की। बिहार की राजधानी पटना में 20 जनवरी को 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें कई राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनकी पूरी टीम भी उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने बैठक के दौरान कहा, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों की कार्रवाई का समय बढ़ाना चाहिए और प्रत्येक मुद्दे पर विस्तारित चर्चा होनी चाहिए। अधिक समय तक बहस होनी चाहिए और किसी भी विभाग के बजट को बिना स्वस्थ चर्चा के पास नहीं किया जाना चाहिए। विधायकी की भूमिका जो कानून बनाने का कार्य करती है, उसे और मजबूत कैसे किया जाए, यह एक चिंता का विषय है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे भी अब रैली हो। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले आदि के लिए इस जगह का इस्तेमाल होगा। जानकारी के मुताबिक जेपी गंगा पथ और गंगा के बीच निकली जमीन पर जिला प्रशासन रैली की अनुमति देगा, जिस गांधी मैदान के लिए एक विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्रम में जेपी गंगा पथ के उत्तर में रैली की अनुमति देने के साथ जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मेला आदि का अनुमति लेने वाले आयोजकों को जमीन का किराया देना होगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बोले, प्रयागराज महाकुंभ में जो मुझे अनुभव हुआ वो अद्भुत है। यहाँ जो प्रबंधन है वो प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए माँ गंगा का आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हमारी एक ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और ट्रिपल इंजन की तरह काम करेगी। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि देवभूमि की विकास के लिए बीजेपी के सभी उम्मीदवार को जिताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हम दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता देंगे और 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे। ये मोदी की गारंटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सचदेवा बोले, जिस प्रकार से रामायण को गलत व्याख्या और हमारे धर्म का अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है, वो पहली बार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले, डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आया हूँ। सभी संत महात्माओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बिहार में 4 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होगा, जहां नीतीश कुमार 6,300 कन्या अभियंता को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। बेतिया में 6 लोगों की संगीन मौत पर तेजस्वी यादव बोले, जब शराब बंद है तो लोग पी कैसे लेते हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेश में हो रही शराब पीने से मौत, इसे छुपाया जा रहा है। छुपाना है ना, आपकी नजर में जाति वो तो छुपाना है। शराबबंदी से लगातार मौतें हो रही हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, इस बात को छुपाया जाता है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। और कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है, कौन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, सबका एक फिक्स हो चुका है। भ्रष्टाचार है। पशुपति पारा जी के मिलने ऐसे खबरों के लिए बने रहिए।